लाहौर स्मार्ट सिटी के नक्शे में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। किन ब्लॉक्स की लोकेशन तब्दील हो जाएगी, नक्शे में तब्दीली का मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और इससे फाइल्स के प्रॉफिट पर कितने असरात मुरतब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी में बैलेटिंग तगयीर का शिकार है, जिसकी बुनियादी तौर पर वजह जो लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया की तरफ से बताई गई है वो ये है कि जी इसके नक्शे में कुछ बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं और इसी वजह से बैलेटिंग भी तगयीर का शिकार हुई है। अब ये नक्शे में जो तब्दीलियां हैं ये किस तरह से होने जा रही हैं या क्या क्या तब्दीलियां होंगी वो आपके सामने वाज़ेह कर देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जिन लोगों ने ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 में अपनी बैलेटिंग करवाई और उनको जो है प्लॉट नंबर्स अलॉट कर दिए गए, तो उन लोगों को अंदाज़ा है, चूँकि वो नक्शे को बागौर देखते हैं तो उनको अंदाज़ा है कि जी जैसे ही वो रिंग रोड से एक जो मेन बुलेवर्ड आ रही है उसकी लेफ़्ट साइड पे जो है वो ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 ब्लॉक्स जो है वो इस वक्त वाक़े हैं और उनमें प्लॉट्स की बैलेटिंग हो चुकी है। अब जो लोग बैलेटिंग के लिए ओवरसीज़ 2 और एग्जेक्टिव 2 की साइड पे जाना चाह रहे थे उनको ये लग रहा था, और इब्तदाई तौर पर हमने भी उनको यही मालूमात दी थी कि जैसे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर नक्शा देख सकते हैं तो उसमें यही चीज़ शो की गई थी कि अगर लेफ़्ट साइड पे ओवरसीज़ 1 है तो राइट साइड पे ओवरसीज़ 2 होगा। इसी तरह अगर लेफ़्ट साइड पे एग्जेक्टिव 1 है तो राइट साइड पे एग्जेक्टिव 2 होगा। तो ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा था कि ये तो कोई फ़र्क नहीं है कि हम बैलेटिंग में अगर ताख़ीर भी हो चुकी है या हम उसमें पहली बैलेटिंग में शामिल नहीं हुए तो तब भी हमारे ब्लॉक्स जो है उनकी लोकेशंस तो तकरीबन सेम है, क्योंकि दोनों मेन बुलेवर्ड के साथ लगते हैं और अल्टीमेटली दोनों की लोकेशन जो है बड़ी स्ट्रैटेजिकली एक अच्छी लोकेशन है। लेकिन अब जो इसमें तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, चूँकि अभी तक वो तब्दील शुदा नक्शा हम तक नहीं पहुँचा, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर ये जो नक्शा है इसके हवाले से ये बताया जाता है कि जी इसमें कुछ नए ब्लॉक्स और नई कुछ अनाउंसमेंट्स आ जाती हैं तो अल्टीमेटली उससे जो एग्जेक्टिव 2 और ओवरसीज़ 2 ब्लॉक है इन दोनों की लोकेशन तब्दील हो जाएगी। मैंने जैसे शुरू में आपसे बोला कि जी किन ब्लॉक्स की लोकेशन तब्दील होगी, तो अल्टीमेटली जो ओवरसीज़ 2 और एग्जेक्टिव 2 है इनकी लोकेशन तब्दील हो जाएगी। ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 अपनी उसी लोकेशन पर कायम रहेंगे। तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको मुमकिना तौर पर जो है वो एग्जेक्टिव 1 और ओवरसीज़ 1 जो है वो ज़्यादा अच्छी और प्राइम लोकेशन पर नजर आएंगे। अब आप दूसरा एतराज़ ये करेंगे कि जी क्यों सोसाइटी ने ये लोकेशन चेंज कर दी, क्योंकि इब्तदाई तौर पर जो मास्टर प्लान बताया गया था उसमें यही लोकेशन थी। देखिए, मैं एक चीज़ अपने नाजरीन को बार बार बताता रहता हूँ और मेरा मकसद भी यही होता है कि आपको एजुकेट और अवेयर करूँ। हाउसिंग सोसाइटीज़ में कोई मैप भी फाइनल नहीं होता। आप एक लफ्ज़ उसके साथ सुनते हैं जिसमें लिखा जाता है कि प्रपोज्ड प्लान, प्रपोज्ड मास्टर प्लान, प्रपोज्ड मैप। प्रपोज का मतलब होता है मुजव्वज़ा, यानी ये तजवीज़ करता है, इसमें तब्दीलियां मुमकिन है। जब तक सोसाइटी आपको प्लॉट्स की डिलीवरी नहीं दे देती तब तक सोसाइटी के पास ये इख्तियार होता है कि वो लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैंने आपको वाज़ेह कर दिया कि जी ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 की लोकेशन सेम रहेगी, ओवरसीज़ 2 और एग्जेक्टिव 2 की लोकेशन में तब्दीली मुतवक्के है। अब देखना ये होगा कि दिसंबर के पहले हफ्ते के बाद जब ये मैप आ जाता है, जब इसको पब्लिक कर दिया जाता है, तो उसके बाद फिर नज़र आएगा कि जी इनकी लोकेशंस जो है वो कितनी तब्दील की गई हैं। क्योंकि पहले जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी में लगून स्टाइल जो विलाज और जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और इसके अलावा जो प्लॉट्स दिए जाने थे वो इसमें शामिल नहीं थे। अब उनको दोबारा से इसमें शामिल किया गया। और अगर आप सबसे पहला मास्टर प्लान देखें तो उसमें आप देखते हैं कि जी जो उसमें जो गोल्फ कोर्स है उसके अतराफ़ में भी विलाज आपको नज़र आते थे, चूँकि वो भी अभी प्रपोज्ड ही था। इसके अलावा जो है वो लेक्स के अराउंड नज़र आते थे, लेकिन अभी तक जो मास्टर प्लान जिस पे अमल किया जा रहा था उसमें ये चीज़ें शामिल नहीं थी। अब मुमकिन तौर पर ये चीज़ें शामिल की जाएंगी, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ जो है वो मुतवक्के हैं। अच्छा, इसका मार्केट पर इम्पैक्ट ये पड़ेगा जो ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 हैं वो अल्टीमेटली प्राइम लोकेशन पर हैं, वो तो अपनी जगह पर सेफ रहेंगे। जो ओवरसीज़ 2 और एग्जेक्टिव 2 हैं, अभी देखना ये होगा कि वो किस लोकेशन पर जाते हैं और उनको एक्सेस जो है वो नियरेस्ट एक्सेस रिंग रोड से मिलती है, जीटी रोड से मिलती है, तो उसके बाद ही जो है वो उसमें एक प्रॉफिट में इजाफा मुतवक्के हो सकेगा। या दूसरी सूरत यह है कि अगर उसके साथ गोल्फ कोर्स आ जाता है तो ये भी वैल्यू एडिशन होती है। देखते हैं क्या बनता है, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपको ये बता दूं कि नक्शे में तब्दीलियां हो रही हैं। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में दोबारा बात करेंगे, तब तक के लिए फ़ी अमान।